नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुनीत सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0 पर। दोस्तों, आज के समय पर हर 10 में से कम 5 भारतीय लोग, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों या पुरुष हों या बुजुर्ग हों, कोई भी हो, सभी लोग एक कॉमन सी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है दाद, जो कि हमारी स्किन पर होता है और ऑल ओवर बॉडी में से कहीं भी हो सकता है। और ज़्यादातर ये उन जगहों पर ज़्यादा होता है जहाँ पर पसीना मरता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जब पसीना मरता है तो वहाँ पर मैल बनता है और मैल में से इस कीटाणु का जन्म होता है जिसको फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है। दोस्तों, दांत हमारे प्राइवेट पार्ट पे, बगलों में या फिर हिप्स पे, हाथ पे, पैर पे, सिर पे, खोपड़ी पे, मुंह पे, कहीं भी हो सकता है और ज़्यादातर लोगों को होता भी है। इस दांत को खत्म करने के लिए कई सारे लोग कितनी कितनी दवाइयाँ खा चुके हैं और खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये दांत ठीक नहीं हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन को, दांत को खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड मेडिसिन जैसे कि इट्राकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, टर्वेनाफाइन और कीटोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, इस तरह की तमाम तरह की दवाइयाँ खा चुके हैं। बहुत से लोग स्टेरॉयडल दवाइयाँ, क्रीम्स, इंजेक्शंस भी लगवा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या बिल्कुल ठीक नहीं होती है। कुछ दिनों के लिए आराम हो जाता है, फिर हो जाती है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन, दवाइयाँ खाने के बाद भी दाँत की परेशानी बनी हुई है? इतने जिद्दी दाँत क्यों हो गए? क्या कारण है इसका? इन सभी के बारे में आज मैं आपको अपनी इस छोटी-सी वीडियो में बताऊँगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, हमारा जो दाँत होता है, जब भी हमारे शरीर पर कहीं भी दाँत होता है, तो कॉमन तौर पर लोग क्या करते हैं, या तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं दिखाने के लिए या फिर मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए और उनसे 2-4 दिन की दवा बनवा कर ले लेते हैं और उसको खाने के बाद में जैसे ही दाँत ठीक होता है, 4 दिन की 5 दिन की दवाई खाने के बाद उसको बंद कर देते हैं। फिर दोबारा से दाँत होने लग जाता है, फिर ऐसे ही 4-5 दिन दवाई खा ली, फिर बंद कर दी। तो इससे क्या होता है, जो दाँत का कीटाणु होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो उन दवाइयों का प्रतिरोधी बन जाता है। वो दवाइयाँ फिर उसको कीटाणु को भविष्य में कभी मार नहीं पाती हैं और वो कीटाणु जो है धीरे-धीरे और भी ज़्यादा उग्र रूप ले लेता है और पूरी बॉडी में फैलने लगता है। ये इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है जब दवाइयाँ रेसिस्टेंट होने लगती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी गलती की वजह से, क्योंकि हम इसका पूरा कोर्स ना तो फार्मासिस्ट के बताए अनुसार ही ले पाते हैं, ना डॉक्टर्स के बताए अनुसार ले पाते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है साथियों, जो दवाई हम दाँत को ख़त्म करने के लिए खा रहे होते हैं, हमें यही नहीं पता कि ये दवाई वाक़ई में उस कीटाणु को मार भी पा रही है या फिर नहीं, या फिर हम सिर्फ़ दवाई के नाम पर एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ये भी एक दूसरा कारण होता है इस दाँत को ज़िद्दी बनाने का और ना ठीक हो पाने का। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। साथियों, जैसे हमें बुखार आ जाता है, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँगा, जैसे हमें बुखार आता है तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें पता लगता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर प्लेट डाउन हो गई है या फिर अन्य कोई बीमारी, तकलीफ हो गई है, तो वो उस जाँच में सामने आ जाती है। या फिर कोई दवाई काम नहीं कर रही है तो कल्चर कराते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये वाली दवाई खाने से उसको फ़ायदा मिल जाएगा और ये दवाइयाँ जो है काम नहीं कर रही हैं। इसी तरह से दाँत में भी एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है फंगल कल्चर टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है, ये कई तरीके से किया जाता है। ये जो टेस्ट होता है, इससे ये पता लगाया जाता है कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है, जो जिसके कारण दाँत आपको हो रहे हैं, वो किस प्रजाति का है, किस कैटेगरी का है। दूसरे नंबर पर इस से ये भी पता लगाया जाता है कि कौन-सी दवाई आपके इस फंगल इन्फेक्शन पर काम नहीं कर रही है और कौन-सी दवाई काम करेगी। इसका भी इसको पता लगाया जाता है, जैसे कि टर्बेनाफाइन, इट्राकोनाज़ोल, कीटोकोनाज़ोल, वोरिकोनाज़ोल, ये सभी दवाइयाँ लैब में टेस्ट की जाती हैं कि क्या वाक़ई में इस कीटाणु को मार पा रही हैं या फिर नहीं। उस हिसाब से जो भी दवाइयाँ जो है इस कीटाणु को मार पाती हैं, वो सेंसिटिव अ, कर दी जाती हैं और जो नहीं मार मार पाती हैं, वो नॉन सेंसिटिव की लिस्ट में दे दी जाती हैं। तो इस तरह से इसका पता लगाया जाता है। दोस्तों, ये जो टेस्ट होता है, जहाँ पर भी हमारे दाँत है, चाहे वो हाथ पर हो, पैर पर हो, जहाँ पर भी दाँत होता है, तो या तो उस दाँत का एक बाल निकाल कर उसका टेस्ट किया जाता है या फिर अ, रुई से या फिर चिमटी से उसका एक परत लेकर दाँत की, उससे उसका टेस्ट टेस्ट किया जाता है या फिर जब हम नाखून से खुजाते हैं तो नाखून में से इसका नमूना लेकर भी इसका टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इस टेस्ट को आने में तकरीबन अ, 10 से
21 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि साथियों जो उसका कीटाणु होता है वो लैब में ग्रो होने में इतना समय ले लेता है 10 से 21 दिन का। इसलिए 2 हफ्ते तो तकरीबन इस टेस्ट को आने में लगते हैं। इसलिए आपको धीरज रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब इसकी रिपोर्ट आ जाती है और जो दवाई इस कीटाणु को मारने में कारगर होती है वही आपका पक्का इलाज होता है उस दाद को जड़ से खत्म करने के लिए। एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप फंगल कल्चर टेस्ट कराएं तो आपको कम से कम 7 से 10 दिन पहले ना तो कोई क्रीम उस दांत पर लगानी है, ना उस दांत को खत्म करने की कोई भी गोली खानी है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप क्रीम या कोई गोली नहीं खाते हैं तो आपकी रिपोर्ट सही आएगी, और यदि आप क्रीम और गोली खाने के बावजूद, इंजेक्शन लगवाने के बाद में ये टेस्ट कराते हैं तो वो आपकी गलत ही आएगी, सही नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, यदि आपको कई सालों से दाँत की शिकायत है, आपके दाँत ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपने कई तरीका का ट्रीटमेंट करा लिया, इंजेक्शन, दवाई सबका आपने करा के देख लिया, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आप सबसे पहले ये फंगल कल्चर टेस्ट कराएं, और उस टेस्ट को, उस रिपोर्ट को अपने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद में, जो भी स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनको दिखाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि ये जो रिपोर्ट आती है ये एक्यूरेट इलाज आपका लेके आती है कि कौन सी दवाई काम कर रही है। उस दवाई को आपको डॉक्टर के बताए अनुसार, जैसे कि महीने खाना है, 2 महीने खाना है, 3 महीने खाना है, 6 महीने खाना है, उस हिसाब से आप कंटिन्यूअस खाइए। एक टाइम की भी मेडिसिन, एक टाइम की भी दवाई आपको मिस नहीं करनी है, एक दिन की भी, एक टाइम की भी आपको नहीं छोड़नी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सालों पुरानी दाँत की जो भी समस्याएं होती हैं, जितना भी भयंकर दाद आपकी पूरी बॉडी पर ही क्यों ना फैल गया हो, वो सभी जड़ से खत्म हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको मेरे द्वारा ये समझाई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि सही जानकारी ही सही इलाज है। इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर करना, ताकि वो लोग भी अवेयर हों और इस टेस्ट को कराकर अपने दाँत की समस्या को ठीक कर सकें। ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए फार्मासाइट 2.0 यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू।